हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के एक कंप्लीट पेपर को। 2023 में जो इंग्लिश का पेपर हुआ था क्लास 10th के लिए, उस पेपर को आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, साथ ही साथ में जवाबात आपको कैसे लिखने हैं, क्वेश्चन के आंसर्स कैसे करने हैं, ये सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे इस सेशन को कंप्लीट वॉच करने के बाद में। स्टार्टिंग में आप सबको मालूम होगा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और उसके बाद में आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और टॉपिक आपको दिया जाएगा जिसपे आपको ऐसे लिखना होगा, निबंध लिखना होगा और कुछ आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये सेशन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके सामने ये 2023 का इंग्लिश पेपर है, क्लास 10th इंग्लिश का है। स्टार्टिंग में देखिए कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए। 70 मार्क्स का ये पेपर है जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। इसमें देखिए बताया गया है फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। यानी स्टार्टिंग में 20 जो क्वेश्चन होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें एक क्वेश्चन के एक नंबर आपको मिलने वाले हैं। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट। यानी 20 जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको ओएमआर शीट में करने होंगे। डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट बहुत केयरफुली आपको फिल करना है। गलत आंसर नहीं करने, इरेज नहीं करना है, कट नहीं करना है, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे यानी कॉपी में आपको लिखना होगा। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। और पार्ट बी में जो क्वेश्चन होंगे उनके मार्क्स उनके क्वेश्चन के सामने इंडिकेट किए गए दिए गए। अब देखिए पेपर कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखें पार्ट ए को हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Old people say that childhood is the best part of life. They look back at their childhood and remember all its happy days, the jolly games, the fun they had at school, the sweets and cakes they used to eat, jokes they used to play, and endless discussion they had among friends about almost every topic. Perhaps these old folks are right, and all in a moment, the father was a little boy and his son was a grown-up man like his father. And the father, in the shape of a little boy, had to go to school, and I can tell you he did not like it at all. A child's trouble may seem small to grown-ups, but they are very big to him. ये देखिए एक पैसेज आपको दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज रिमेम्बरिंग द प्रेजेंट। क्या ये करेक्ट होगा? टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, टू रिपेंट फॉर व्हाट इज हैपेंड। रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना, पछताना, ठीक है। चाइल्डहुड, तो क्या जवाब हो जाएगा? देखिए पहली लाइन में दिया गया है ओल्ड पीपल से दैट, पुराने लोग कहते हैं कि चाइल्डहुड यानी बचपना जो होता है इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे बेहतरीन पार्ट होता है, सबसे अच्छा पार्ट होता है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन यानी चाइल्डहुड। अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज चाइल्डहुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा गया है। टू हुम डज अ चाइल्ड ट्रबल सीम बिग। किसको एक बच्चे की समस्याएं बड़ी मालूम होती हैं? टू अ फादर, फादर को, टू अ मदर, टू अ चाइल्ड, टू हिज और हर फ्रेंड। तो देखेंगे क्वेश्चन में। देखिए लास्ट लाइन जो आप रीड करते हैं तो यहाँ पे दिया गया अ चाइल्ड्स ट्रबल, एक बच्चे की समस्याएं, उसकी परेशानियां मे सीम बिग, लगती हैं छोटी, टू ग्रोनअप्स, ग्रोनअप्स का मतलब बड़े लोगों को, वयस्क लोगों को, बट दे आर वेरी बिग, लेकिन वे बहुत बड़ी होती हैं, टू हिम, उनके लिए। उन यहाँ पे हिम जो प्रोनाउन है ये किसके लिए? चाइल्ड्स के लिए है। यानी बच्चे की समस्याएं किसको बड़ी लगती हैं? किसको बड़ी लगती हैं? बच्चों को।
तो बच्चों को बच्चों की समस्याएं क्या लगती हैं? बड़ी, यानी जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा, टू अ चाइल्ड। अगला देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ एंडलेस, यानी पैसेज में कौन सा वर्ड है, ठीक है, विच वर्ड कौन सा वर्ड है जो कि पैसेज में है और अपोजिट है एंडलेस का? तो जवाब हो जाएगा आपका फाइनाइट। ध्यान से करना है। तो इसका अपोजिट, एंडलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? फाइनाइट। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चिल्ड्रन टू अटेंड द प्रोग्राम, फिल करना, हैड गॉन होगा, विल गो होगा, वेंट होगा, या चौथे ऑप्शन में ऑल ए बी सी और करेक्ट। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर है फोर्थ, यानी यहाँ पे हैड गॉन भी फिल कर सकते हैं, विल गो भी कर सकते हैं और वेंट भी फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी इज कॉल्ड। सर्च होगा, लर्निंग होगा, इन्वेंशन होगा, प्रमोशन होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी इन्वेंशन। द थिंग दैट इज बीन क्रिएटेड बाय समबडी इज कॉल्ड इन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी जो आपको जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनका यूज करते हुए आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको फॉर्म करना है, बनाना है। पहला ऑप्शन देखें आपके सामने है, ही ईच संडे गोज ऑन टू चर्च। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल रॉन्ग है। ही ईच संडे गोज ऑन, ऑन जो होना चाहिए कहाँ पे आना चाहिए? इससे आप अंदाजा लगे, गोज टू होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, इसको हम मान सकते हैं, ये दुरुस्त हो सकता है। तीसरा देखें, ऑन ईच संडे चर्च, चर्च ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल इररिलेवेंट है। ये जो सीक्वेंस है रॉन्ग है। चर्च, गोज, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में है, यानी बिल्कुल ही जो है सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है इनकरेक्ट है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद में, ठीक है, टीचर्स कहाँ जा रहे हैं और कब जा रहे हैं, ठीक है, यानी प्लेस और उसके बाद में टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी नीचे दिए गए वर्ड्स में कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? तो वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी मिलिट्री। मिलिट्री की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? आपसे करेक्ट कर लीजिए, स्पेलिंग हो जाएगी आपकी MILITARY। तो ये स्पेलिंग इसकी सही हो जाएगी, बाकी सभी स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। अपॉन होगा प्रीपोजिशन में, या फिर टू होगा, या फिर ऑफ होगा, या फिर आउट होगा। तो करेक्ट आपका हो जाएगा आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है निशानदेही करना, यानी बतलाना, किसी की गलती को बतलाना। द टीचर पॉइंटेड आउट, यानी टीचर ने बतलाया गलती को और शीला ने उसे करेक्ट किया, सही किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बट देन अगेन देखिए एक पैसेज आपके सामने, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtail का मतलब कम कर देना, ठीक है, उसको कम, curtail की मीनिंग क्या होती है? कम करना। But the freedom of everyone who looked like I did, that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. इस पैसेज की वर्डिंग जवाबात देने आपको हैं। मिस्टर मंडेला वॉज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर फ्री, क्या ये करेक्ट होगा? वर प्रेइंग, वर अपोलोजाइजिंग, ऑल्सो नॉट फ्री। तो यहाँ पे देखें, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? चौथा, यानी फोर्थ, ऑल्सो नॉट फ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिस्टर मंडेला joined the African National Congress when he found he was free. He found himself in jail. He found that he was unsuccessful. Fourth, he found that his freedom and freedom of everyone who looked like him was curtailed. तो करेक्ट हमारा हो जाएगा फोर्थ, नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए दिया गया है was curtailed। चलिए अगला देखेंगे, on the podium was first sworn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पोएम वाज अबाउट मदर डक एंड अ स्वान, अ सिस्टर, अ ब्रदर, अ फादर, अ ग्रैंडफादर। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, यानी अ फादर। नेक्स्ट देखिए,
During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and the टीचर होगा, गाइड होगा, हेल्पर होगा, फ्रेंड होगा, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा दूसरा यानी गाइड. Read the given extract and choose the correct option to answer the following questions. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tested of desire, I hold with those who favor fire. Some people say that the world will end in fire, yani fourth. What do you mean by hold here? Desire, sky, support, comfort. तो करेक्ट हमारा हो जाएगा तीसरा यानी सपोर्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. When the train had gone, the thief found himself out of the station, away from home, at the ticket office, on the deserted platform. तो करेक्ट हमारा हो जाएगा फोर्थ यानी on the deserted platform. When the thief awoke the next morning, he found Anil had left him, Anil had cheated him, Anil had made the tea, Anil had deceived him. तो हमारा जवाब है तीसरा, Anil had made the tea. Next देखिएगा, Griffin swallowed certain rare drugs and his body became red, transparent, blue, flexible. करेक्ट हमारा हो जाएगा फोर्थ दूसरा यानी ट्रांसपेरेंट यानी क्या हो जाएगा दिखाई न दे रहा. स्वेलो का मतलब होता है निगलना. नेक्स्ट देखिए, मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, लेग्स, आईज, ग्लासेस. तो करेक्ट हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी विदाउट अ हेड. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड टू सेव हिज लाइफ, टू सेव अदर्स लाइफ, टू प्रूव द रिएक्शन, टू टेस्ट हिज थ्योरी. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी टू टेस्ट हिज थ्योरी. तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए ये सभी जो आपके थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से. अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, यानी जवाब की हेडिंग लगाएंगे, आंसर की हेडिंग लगाएंगे और उसको आपको लिखना होगा. अभी तक जो क्वेश्चन थे इनके जवाब आपको, इनके आंसर्स आपको एमआर शीट में फिल करने थे. चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या है. देखिए आपके सामने एक पैसेज दिया गया, इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको जवाब देने हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. क्वेश्चन देखिए आपको दिए गए. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग इन ग्रीक. He had three lovely daughters. The first daughter was very beautiful. The second daughter was more beautiful than the first, but the third was the fairest of all. She was the most beautiful girl in the world. Her name was Psyche. Venus, the great goddess of the Greek, was angry with her. She was jealous of her beauty. She called Psyche to her palace and asked her, how old are you? Psyche answered, great goddess, I am 19. Venus laughed and said, you are young but not beautiful, you are ugly. Nobody will marry you. Psyche wept and prayed, keep me as your servant, please. I will serve you well. I will do everything for you. अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या, हाउ मेनी डॉटर डिड द किंग ऑफ ग्रीक हैव. एक क्वेश्चन है. तो देखिए कितनी डॉटर्स है उसके पास में 3. तो आप लिख सकते हैं इसका जवाब, द किंग ऑफ ग्रीक हैव 3 लवली डॉटर्स. हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल? द थर्ड डॉटर वाज फेयरेस्ट ऑफ ऑल. व्हाट डिड साइक प्रे टू कीप टू द गॉडेस ऑफ ग्रीक? साइक प्रेड टू द गॉडेस ऑफ ग्रीक टू कीप her as her servant. Which word in the passage means unattractive? पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है अनअट्रैक्टिव, ये आपको बतलाना है. तो पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है अनअट्रैक्टिव, इनके जवाब आपको देने होंगे. बहुत देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है भी नहीं जो आपसे ना पूछा जाए. सभी अहम है और एग्जाम जो होता है इसमें कोई भी चीज आपसे रिपीट भी हो सकती है. ठीक है जी. तो अब देखें चौथे में अनअट्रैक्टिव के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अगली. अगली देखिए कहाँ पे वर्ड है, ये यू आर अगली. तो इनके जवाब आप ऐसे लिख सकते हैं. जवाब हमने यहाँ पे लिख के भी आपको दिखाएं. देखिए जवाब इनके कैसे, पहले जवाब हमने आपको बता भी दिए हैं आंसर्स. अब देखिए इनको लिखना भी कैसे, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं. देखिए इनके आंसर कैसे करने, आप हेडिंग क्या लगाएंगे, पार्ट बी.
आंसर 21। द किंग ऑफ ग्रीक हैड 3 लवली डॉटर्स, पहले क्वेश्चन का जवाब है। द थर्ड डॉटर was the fairest of all, और तीसरे का साइड prayed to the goddess of Greek to keep her as her servant। और चौथे में क्या पूछा गया, अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव का क्या हो जाएगा, अगली, अनअट्रैक्टिव का क्या हो जाएगा, अगली, ये आप लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए और भी नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, उन्हें जरा हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्लियर हो गया कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग अनअट्रैक्टिव, तो वो हो गया अगली। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राइट टू अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 10,000 टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी अपने बड़े भाई को खत लिखना है, पत्र लिखना है कि वो आपको 10,000 रुपए दे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। चलिए देखते हैं ये जो है हम लेटर कैसे लिखेंगे, लिख करके भी हम आपको यहाँ पे दिखलाएंगे। अब देखिए ये जो है आपको कैसे लिखना है जरा आप समझिएगा। देखिए कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, आंसर 22। अब देखिए स्टार्टिंग में आप जो है अपना एड्रेस लिखेंगे, कुछ भी आपका एड्रेस, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट मेंशन कर दिया है, 155 राजेंद्र नगर, आपका जो एड्रेस वो लिखेंगे, डेट डालेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस इन प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। As you know, these exams require a significant amount of preparation and resources. In this regard, I am in need of 10,000 to cover the cost of study material, coaching classes, and other necessary expenses. I understand that this is a substantial amount of money, but I assure you that it is a necessary investment in my future. I would be extremely grateful if you could kindly send me the required funds as soon as possible. Your support will be invaluable to me, and I am confident that I will be able to use this opportunity to succeed in my exams. Thank you in advance for your help and support. Yours sincerely, यहाँ पे अपना नाम आप मेंशन करेंगे। तो इस तरह से आप लेटर लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है जी। तो लिख के देखिए भी यहाँ पे हमने आपको दिखाया, आगे ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए 22 आपका हो गया। 23 देखिए क्या पूछा गया, 23 में कहा गया कि राइट अ रिपोर्ट ऑन अ बास्केट मार्केट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, बिजी मार्केट एक टॉपिक आपको दिया गया, इस पे आपको जो है एक रिपोर्ट लिखनी है, या फिर क्या करना है, राइट an article on a birthday party in about 80 to 100 words keeping in mind the following points। यानी फॉलोइंग नीचे दिए गए पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए अब बर्थडे पार्टी के ऊपर एक आपको आर्टिकल लिखना है, इनमें से किसी एक पर आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। तो ये आपकी अपनी एबिलिटी और आपकी अपनी योग्यता के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें आपको कैसे लिखना होगा, ठीक है जी। या अपने आप से हल करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को आपको चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, नीचे देखो पैसिव वॉइस चेंज कर, देखिए इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे समझिए। द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। सेंटेंस देखिए ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और यहाँ जो है ये सिंपल प्रेजेंट है। तो देखिए पहले इसको हम चेंज करेंगे, तो यहां पे हम लिख देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में द टीचर टोल्ड मी दैट योर ड्यूटी, तो योर कौन सा सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे योर की जगह पे क्या हो जाएगा, माई ड्यूटी। माई इसके प्लेस पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखें रिपोर्टिंग वर्ब क्या पास्ट में है, तो इस यहाँ पे किस में चला जाएगा, वॉज में, वॉज टू टेक केयर ऑफ, अब योर भी क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स, ठीक है जी। इनके जवाब हमने आपको लिखे, अभी आपको दिख रहा है, देखिए चेंज ऐसे करना आपको। बी पार्ट में कहा गया चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना, द किंग शॉट द लायन, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द लायन, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, द लायन वॉज शॉट बाय द किंग, क्लियर है, बाय द किंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग, राकेश सेड टू श्याम आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, तो देखिए राकेश की सेंटेंस की स्टार्टिंग में है या नाम है, तो हमेशा जिसका पहला लेटर होगा कैपिटल में होगा, तो आर कैपिटल में करेंगे।
सेड टू श्याम, श्याम के बाद में हम यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे और फिर यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे। इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से इसको हम पंक्चुएट करेंगे। इसके बाद देखेंगे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलिए देखिए, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। कैसे करेंगे, मैं जाना चाहता था, तो सबसे पहले इंग्लिश हम बनाएंगे आई वांटेड। क्या इंग्लिश हम बनाएंगे, आई वांटेड टू गो टू लखनऊ, आई वांटेड टू गो टू लखनऊ ऑन संडे, रविवार को, यानी ऑन संडे विद माई पेरेंट्स। ठीक है जी, विद माई पेरेंट्स, इस तरह से बनाएंगे। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। गाड़ी में भीड़ नहीं थी। द ट्रेन वॉज नॉट क्राउडेड, क्या बनाएंगे, द ट्रेन वॉज नॉट क्राउडेड, इसलिए सो वी सैट डाउन इजली, गाड़ी सही समय से चल दी। द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम। अब इन क्वेश्चंस के जवाब आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो भी हम आपको समझाएंगे। देखिए, इस तरह से आपको कॉपी में लिखना होगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं कैसे कॉपी में आप लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन का आप हेडिंग लगाएंगे आंसर 24। पहले का देखिए, द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ये डायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, द टीचर टोल्ड मी दैट माई ड्यूटी वॉज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। द किंग शॉट द लायन, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द लायन वॉज शॉट बाय द किंग, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। राकेश सेड टू श्याम, देखिए पंक्चुएट कैसे करना है, श्याम, ठीक है, कैपिटल कहाँ का लगाना है, कॉमा, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज करेंगे। अब जो पैसेज आपके सामने दिया गया था कि मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ ऑन संडे विद माई पेरेंट्स। द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म 1 पर खड़ी थी। द ट्रेन वॉज नॉट क्राउडेड, यानी ट्रेन में भीड़ नहीं थी। सो वी सैट डाउन, इसलिए हम आसानी के साथ में बैठ गए। द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, ट्रेन जो है सही समय से चलती। तो इस तरह से इनके जवाब आपको एग्जाम में लिखने होंगे। चलिए आगे की क्वेश्चन और भी हम देखते हैं। देखें, अभी और भी क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उनके जवाब आपको कैसे लिखने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। देखिए 25 क्वेश्चन में कहा गया कि नीचे दिए गए सवालात में 30 से 40 वर्ड्स में उनके जवाब आपको लिखने हर एक। व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो की फैमिली के लिए एक सिंगल होप क्या थी। 2 क्वेश्चन इनमें से किसी एक के जवाब लिखना है। बी में देखिए, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ठीक है, तो ए और बी में एक तरह से मिला के देखें तो 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से किसी 2 के आंसर आपको करने हैं। तो 2 के आंसर हम पहले का जवाब इसका देंगे और यहाँ भी इसका जवाब देंगे। तो दोनों के जवाब देखिए एग्जाम में कैसे लिखना होगा उसे जरा हम समझ लेते हैं। देखिए, तो पहले के जवाब हमने सेलेक्ट किया था, यानी लेंचो वाले क्वेश्चन का और यहाँ पे मंडेला वाले क्वेश्चन का। तो देखें कैसे लिखना होगा। द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। Lencho had an uttermost faith in God. He believed that God can see deep into one's consciousness. He wrote a letter to God asking for rain for his crop and it did come. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखना है। इन चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला ही सेज, I was born free in every way that I could know, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. I was not troubled by the laws of man or God. चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब आपको कैसे लिखने होंगे एग्जाम में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो है आपके क्वेश्चन है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, 2 में से किसी एक का जवाब आपको लिखना है 60 वर्ड में। तो यहाँ पे हम सेकंड का जवाब लिखेंगे, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने खुदा को, ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, तो ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, इसका जवाब हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए देखिए इसका जवाब आपको कैसे लिखना होगा एग्जाम में, समझिएगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब देखिए, इसका आंसर 26 हो जाएगा। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर विद अ लार्ज फैमिली। ठीक है, वंस a much needed and pleasant rain was followed by a very heavy hailstones. Therefore, the corn standing in Lencho's field was totally destroyed. Nothing was left for the poor Lencho and his family. So he wrote a letter to God asking him for 100 pesos in order to sow his field again and live until the new crops came. The letter was received by a postman. The postmaster also read it and was moved. He contributed himself and collected 70 pesos from the staff and put the money in an envelope addressed to Lencho. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो कि आपके पेपर में पूछा गया था। देखिए सभी सवालात को आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गर्ल yearn फॉर? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमंडा? या फिर कहा गया कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन पेपर में जो लाइन दी गई इसके अलावा अगर कोई लाइन आपको याद है, 4 लाइनें आपको लिखनी है उस पोएम की। तो देखिए 4 लाइनें कैसे लिखनी है आप समझ लीजिएगा। 4 लाइनें उस पोएम की आपको लिख देनी है एग्जाम में। देखिए कोई भी पोएम आपको जो याद है उसकी 4 लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 4 लाइनें इस तरह से आपको लिख देनी है। आंसर 27 पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसकी 4 लाइन हमने देखिए यहाँ पे लिखी है। द वे a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इस तरह से आप इसका आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके जो स्क्रीन पे है। हाँ, अगला क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। 40 to 50 वर्ड्स में किसी एक का जो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। 29 में कहा गया कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन इनमें से किसी एक के आपको 30-40 वर्ड्स में आंसर करने हैं। और नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। इनमें से किसी एक के जवाब आपको 60 वर्ड्स में लिखने। चलिए इन तीनों क्वेश्चंस को एक साथ में हम कवर कर लेंगे, इन तीनों के जवाब कैसे एग्जाम में आपको लिखने होंगे। चलिए देखिए आंसर, अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू जो पोएम है इसका हम सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिख रहे हैं। The poet wants to convey, the poet wants to convey, यहाँ पे poet होना चाहिए था। The poet wants to convey that it is cruel to keep the wild animal in small cell of the zoo, away from their natural habitat. They feel angry, helpless and unhappy and remember their life and environment in the forest। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब। All this while Mr. Pumphrey used to call more than 12 times a day to inquire about Tricky. Mr. Harriet used to avoid questions about the code, beds, etc. But he told her that Tricky was doing very good and was recovering very fast. Mrs. Pumphrey wanted Tricky to recover fast। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आंसर कैसे करना है। The thief made friends with Anil because he wanted to have an acquaintance with him to make him his next victim. Moreover, he needed a place to live. He started to work for Anil, who was a credulous person. भोला वाला सीधा जो आसानी के साथ में लोगों पर विश्वास कर ले उसे कहते हैं credulous। Anil started teaching him how to read and write. One day Anil brought a bundle of notes. One day Anil, यहाँ पे one day होना चाहिए था, ठीक है। The thief stole the money though he was out of practice and had not robbed। Rob को मतलब जो डकैती करना, चोरी करना। In one of so many days after stealing the money he planned to go to Lucknow, but on station his inner conscious का उसके अंदर की आवाज जो थी, अंदर आत्म उसके अंदर की जो जमीर थी उसका pricked him, उसने उसको चुभो दिया, एक तरह से उसको चोट पहुंचाई। और did not allow him to go, और उसको जाने नहीं दिया। His heart changed, उसका दिल बदल गया। As he wanted to be an educated man, yes, क्योंकि वो एक जो है एजुकेटेड पढ़ा लिखा आदमी बनना चाहता था। So he returned back, वापस वो प्लेस द मनी, और पैसे को उसकी जगह पर वापस रख दिया। तो इस तरह से आज के सेशन में आप सभी के एग्जाम में पूछे गए कंप्लीट पेपर को हम सभी ने मिल करके सॉल्व कर लिया है। यहाँ से बेनिफिट क्या होने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। और क्या पता इस यही इनमें से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट भी हो जाए, क्योंकि सिलेबस तो आपका यही है। तो आप सभी लोग इस सेशन को उन स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो इस बार यूपी बोर्ड में क्लास 10th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, ताकि वो भी आपकी तरह से फायदा हो सकें,
इस सेशन को खूब वॉच कीजिए ताकि आपकी तैयारी हो सके और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।